क्या एक्सनेस इंडिया में बंद होने वाला है? सभी के पास एक ईमेल आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि एक्सनेस अब 11 जुलाई 2025 के बाद कोई भी नया क्लाइंट नहीं बना सकता। तो सबसे पहले जो ईमेल आ रहा है वो ईमेल आपको मिला होगा अगर आप एक्सनेस में अकाउंट अगर आपका है तो एक्टिव अकाउंट है तो अगर आप एक्टिव अकाउंट नहीं है तो आपको नहीं ईमेल आया होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि चेंजेस टू इंडिया रजिस्ट्रेशन, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यू कैन नो रेफर न्यू क्लाइंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अब कोई भी नया क्लाइंट यहाँ पे नहीं बन सकता। और यहाँ पे नीचे एक और चीज लिखा हुआ है कि 11 जुलाई 2025 के बाद से जो एक्सनेस है वो नया क्लाइंट को नहीं एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम इंडियन रेसिडेंट। मतलब जो भी इंडियन क्लाइंट होंगे, जो भी अगर आप इंडियन रेसिडेंट्स है, अगर आप अकाउंट ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो अब नहीं होगा 11 जुलाई 2025 के बाद से। अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको पता होगा कि इंडिया में एक्सनेस बहुत ज़्यादा फेमस था। इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो एक्सनेस को ही भर भर के जो है प्रमोट करते थे। तो एक्सनेस के पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट आ गया था और एक्सनेस जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सरशिप वगैरह प्रोवाइड करते थे, ब्रोकरेज वगैरह प्रोवाइड करते थे। तो इस तरह से और इंडियन मार्केट में बहुत सारे रेगुलेशंस बढ़ने के कारण भी बहुत सारे जो ट्रेडर है उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग में लालच दिखा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अच्छा पैसा दिखा और वो लोग जो है एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना चालू कर दिए। लेकिन अगर आपको याद होगा कि इंडियन गवर्नमेंट लगभग आज से 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले 22 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे अलर्ट लिस्ट जारी किया था। इस अलर्ट लिस्ट में ऐसे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर नहीं आते थे, जो फेमा एक्ट के अंदर नहीं आते थे, उसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सनेस का भी नाम यहाँ पे शामिल है। ये देखिए यहाँ पे एक्सनेस है। तो इन सभी ऐप को रिस्ट्रिक्ट किया था कि इंडिया में अगर ये सारे ऐप्स आपको दिखता है तो उसमें आपको अकाउंट नहीं बनाना है। ना ही ये ऐप आपको इजीली अवेलेबल प्ले स्टोर पे फिर भी बहुत सारे ऐप्स तो थे, वहां से डिलीट नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उस पे अकाउंट ओपन कर रहे थे। और अभी भी बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन करते हैं। तो लगभग यहाँ पे टोटल जो है 88 ऐप को यहाँ पे आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया था कि इसमें आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारे जो फेमा एक्ट है उसका उल्लंघन होगा और उसमें किसी भी तरह का कुछ भी अगर पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये सारा जो इस चीज को देखते हुए इन सभी ऐप को रिस्ट्रिक्ट किया था। तो इनमें से जो सबसे पॉपुलर था, जो मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सबसे ज्यादा ऐड या फिर प्रचार करते हुए देखा है, वो है यहाँ पे एक्सनेस। एक्सनेस बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग प्रमोट करते थे कि हाँ एक्सनेस में ये है वो है, ठीक है, ट्रेड भी करते थे एक्सनेस में। तो एक्सनेस के पास काफी ज्यादा क्लाइंट बढ़ गया। अब क्लाइंट बढ़ गया तो गवर्नमेंट का हो सकता है नजर उस पे पड़ गई होगी कि भाई इसके पास फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग अब इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे इस पे बस लोग सबसे ज्यादा स्विच कर रहे हैं। तो एक्सनेस हो सकता है हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट हैं वो एक्सनेस के ऊपर कुछ रेड किए होंगे या उनको बोले होंगे कि अब आप नया क्लाइंट नहीं बना सकते, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो फुलफिल नहीं हो रहा होगा। तो मुझे तो यही लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो गए किसके थ्रू, एक्सनेस के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना था कि आप जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करना है तो आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू करना है। तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जोरोदा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ये सारे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। और भी जो हमारे इंडियन ब्रोकर्स हैं वो सभी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं। तो उसमें जो भी आपको पेयर मिलते हैं उस पर ट्रेड करने होते हैं, लेकिन लोगों को सुविधा मिलती है इन सब में, ठीक है। तो इन सब में सुविधा जब मिलती है तो फिर भी गवर्नमेंट को लगा कि वहां पे तो एक्टिविटी बढ़ ही नहीं रहा है और इन सब में अभी भी एक्टिविटी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट की नज़र इस पे पड़ी तो शायद मुझे लगता है एक ये रीजन हो सकता है, जो कि लोग तो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मुझे तो यही रीजन लगता है कि शायद गवर्नमेंट की इस पे नज़र पड़ी और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया। भले ये अभी बाहर नहीं आया है लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में बाहर आ जाए। तो अभी तो अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट है, अगर आप ऑलरेडी पुराना यूजर है, रियल अकाउंट से ट्रेड करते हैं, तो आप डेफिनेटली ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप विड्रॉल वगैरह मार के भी देख सकते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आपका पैसा है तो वो पैसा तो आपका मिलेगा ही, लेकिन वैसे एक्सनेस की तरफ जो ईमेल आया है
उसमें तो ये साफ-साफ ये कहा गया है कि जो पुराने क्लाइंट है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको फुल एक्सेस मिलेगी। सिर्फ़ ये है कि नए कस्टमर्स यहाँ पे नहीं बनेंगे, नए क्लाइंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस नहीं कर पाएँगे। क्योंकि यहाँ पे उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कौन आपको पैसा भेज रहे हैं, वो कहाँ से है, ये डिटेल्स आपको कहाँ पे पता चलता था? कहीं पे भी नहीं। जैसे कि हम लोग जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, अगर वहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होता है, तो डिपॉज़िट लेते हैं तो अपने बैंक से लेते हैं, क्रेडिट करते हैं तो विथड्रॉल भी करते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में ही जाता है और बैंक अकाउंट आरबीआई के अंदर आता है। तो ऐसे ही एक-दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चीज़ जुड़ी हुई आपको दिख रही है। तो देखो जो रियल चीज़ें हैं वो आपको रिसर्च से मिलेगी और अपने फ़ायदे के लिए लोग तो कुछ भी बताते रहते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इंडिया में नया क्लाइंट अब एक्सनेस नहीं बना सकता है 11 जुलाई 2025 के बाद। अगर आप पुराने यूज़र हो तो एक्सनेस को चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बाकी ये पूरा आपके ऊपर है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।